बस सितमज़रीफ़ी ये रही कि जिन आर्टिस्टों को मैं अमेरिका में सपोर्ट किया करता था या उनके लिए मतलब भाग दौड़ करता था, यहाँ आने के बाद उनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इवन उमर भाई ने भी नहीं दिया। जाओ, यहाँ से चले जाओ और हमारी बच्ची को भूल जाओ, ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तो मैं उसमें उनको गा के जवाब देता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तुझे कैसा लगता है। जगजीत सिंह साहब, उनका गाया हुआ गाना मैंने उनको सुनाया, बहुत मुतासिर हुए थे और उन्होंने मुझे बल्कि ये भी कहा था कि यार काश तुम इंडिया में पैदा होते तो हमारे लिए बड़े काम के होते। मैं पाकिस्तान का एक रिकग्नाइज सिंगर रहा हूँ, अभी भी गाता हूँ और मैं इस वक्त 57 ईयर्स ओल्ड हूँ। माशाल्लाह मेरी वाइफ है और मेरी एक बच्ची है, वो अभी छोटी है, 7 ईयर्स ओल्ड। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये काम इसलिए करना है कि मुझे अपनी फैमिली को सरवाइव करना है और आप समझ सकते हैं कि फैमिली को सरवाइव करने के लिए बड़ी तगो दौड़ और बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ये आइडिया मुझे मेरी वाइफ ने दिया। मेरी वाइफ, उसको ये बात पता थी कि जब मैं अमेरिका में था वहाँ पे मुझे कुकिंग सीखने का मौका मिला, तो बस मेरी वाइफ को भी यही जहन में था कि भाई आप बना लेते हैं अच्छा, तो आप क्यों नहीं शुरू करते, यही काम कर लें। उमर का प्ले के लिए मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इस ऑफ़र दी थी कि यार ये मेरा ड्रामा है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यू हैव टू वर्क विद उमर शरीफ। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात थी क्योंकि उमर शरीफ एक बड़ा नाम है और बड़ा नाम था भी, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। उन्होंने जो सीक्वेंस बनाई थी कि रिश्तों के लिए मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, तो एज ए सिंगर मैं आता हूँ। अब मैं सिर्फ गा के जवाब देता हूँ, उमर को भी, ज़ेबा शनाज को भी। तो उसमें जो था वो जब वो मुझसे ज़ेबा शनाज सवाल करती है ना, तो मैं उसमें उनको गा के जवाब देता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। फिर उस पे उमर आ जाता है, तो फिर उमर जवाब देता है मुझे उल्टा, तेरी अम्मा को छेड़ूंगा, बुढ़िया को जरा नजर, बुढ़िया तो नजर आने। इस तरह के वो जुमले और बहुत क्लिक हुए थे और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। उस उमर शरीफ का वो जो ड्रामा बकरा किस्सा पार्ट 2, मैं अपने मियाँ मिट्ठू क्या बनूं, हाँ लोगों की ये राय थी कि उस ड्रामे का जो सबसे अच्छा सीन था और सीक्वेंस था वो यही वाला था जो पूरी दुनिया ने लाइक किया। और मैंने वैसे तो मोइन भाई के साथ भी बहुत काम किया, मोइन अख्तर साहब के साथ, और कराची के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजरों के शोज़ में करता था। आलमगीर के साथ भी परफॉर्म किया मैंने, शेखी के साथ भी। एक ही स्टेज पे हमने जो है ना 2 मैन शोज़ किए हैं। और उसके अलावा फिर मैं 95 में अमेरिका चला गया था। 2006 में मैं पाकिस्तान वापस आया और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया काफ़ी हद तक कि मैं दोबारा से एज ए आर्टिस्ट स्टैंड ले सकूँ। बस सितमज़रीफ़ी ये रही कि जिन आर्टिस्टों को मैं अमेरिका में सपोर्ट किया करता था या उनके लिए मतलब भाग दौड़ करता था, यहाँ आने के बाद उनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इवन उमर भाई ने भी नहीं दिया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया ना कि मैं एज ए सिंगर दोबारा से खड़ा हो सकूं, दोबारा से मैं मेहनत कर सकूं। लेकिन अंदाज़ा लगाया मैंने, काफ़ी टाइम में इसी तगोदों में लगा रहा कि यार आर्ट्स काउंसिल में जाना, आर्टिस्टों से मिलना, सबसे बातें करना है ना, और अपने बारे में डिस्कस करना। लेकिन सबको यही था यार अब दौर चेंज हो गया। मेहताब साहब, अच्छा भाई क्या दौर चेंज हो गया, गाना बजाना चेंज हो गया, क्या हुआ सिवाय मॉडर्नाइज होने के, और क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, नथिंग। पर आज वो लोग गा रहे हैं जो हमें कभी सुनते थे बैठ के और सीखते थे हमसे, आज वो सिंगर बने हुए हैं। आज भी कुछ न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं जिसमें मेरी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। खलीज टाइम अखबार एक बहुत बड़ा अखबार है, उसमें भी मेरा इंटरव्यू आया था। लेकिन बस ये है ना कि वक्त जब निकलता है तो वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक उरूज भी देता है और फिर थोड़ा सा इंसान को जवाल भी देता है। थिएटर के ना होने से तो तकरीबन देख लेना जितने आर्टिस्ट थे, जब तक उमर भाई जिंदा थे उस वक्त तक तो थिएटर फिर भी थोड़ा बहुत जिंदा रहा। उनके जाने के बाद अब वो चीज़ नहीं रही और अब वो ड्रामों का मेयार भी नहीं रहा। पहले फैमिलियों के साथ लोग आके देखते थे, अब सिर्फ वल्गैरिटी के अलावा
कुछ नहीं है। देखिए सच्ची बात यह है कि मैं 3 महीने से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाखुदा मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट पे अभी तक काम कर रहा हूँ। यानी जितना माल बिकता है अगले दिन उन्हीं पैसों से जाके मैं सामान ले आता हूँ फिर। हाँ, अभी मेरे पास जो है वो पाया होता है, जो कि मैं प्योर भैंस का पाया लाता हूँ, और उसके अलावा मैं कौन सूप मैंने रखा है अभी मौसम के हिसाब से, और यखनी सूप रखा है, और जैसे सीज़न चेंज होगा फिर आइटम भी मैं मैं रखूँगा और डिफरेंट आइटम रखूँगा इंशाल्लाह। यकीन जानिएगा, मुझे मुश्किल जब मैंने शुरू किया था ना, उन दिनों मुझे शुरू के 1-1.5 महीने मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि मेरे लिए जो है ना ये सारा कुछ करना, आप सोच सकते हैं कि एक आर्टिस्ट जिसने ज़िंदगी में सिवाय घूमने फिरने के और अपने प्रोग्राम्स करने के और एंजॉय करने के अलावा कुछ किया नहीं, अब वो अचानक से उसको मजदूरी या इस टाइप का काम करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अल्लाह का करम है, 1-1.5 महीने बाद मेरे जिस्म जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है, यूज़ टू हो गया। लोकेशन मेरी मेन नागन चौरंगी पे, जहाँ इकबाल प्लाज़ा है, बिल्कुल इकबाल प्लाज़ा के साथ ही जो है यहाँ पर एक मशहूर बिरयानी वाला है, एजाज़ बिरयानी वाले। ये एजाज़ बिरयानी वालों को बिल्कुल सामने फुटपाथ के ऊपर मेरा ये ठिया लगा हुआ है। और मुझे एक सिंगर बहुत पसंद है, और मुझे इस बात का फ़ख्र भी हासिल है कि मैंने उनका गाया हुआ गाना मैंने उनको सुनाया। जगजीत सिंह साहब बहुत मुतासिर हुए थे, और उन्होंने मुझे बल्कि ये भी कहा था कि यार काश तुम इंडिया में पैदा होते तो हमारे लिए बड़े काम के होते। तो मैंने कहा सर, इंडिया हो या पाकिस्तान, फनकार के लिए कोई ना सरहद है ना ही कोई लिमिट है। वो उनकी वो गाई भी गज़ल थी, चिट्ठी न कोई संदेश, ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी तुमने तो सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। मुझे किसी से बाखुदा किला नहीं, इसलिए कि अगर मेरे नसीब में अब पाक परवरदिगार ने कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, शोहरत लिखी है, तो मुझे शोहरत फिर मिलेगी, ये मेरा ईमान है। और अगर मुझे इस काम में अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ना है, तो मैं इस काम में भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और हमेशा उस परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने वो कौन सा दे, कहाँ